हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉन है और मैं अमेरिका का एक स्टेट टेक्सास का रहने वाला हूँ। मैं एक अनाथ हूँ और यहाँ पर मैंने अपना बचपन बहुत ही मुश्किलों से निकाला है। जब आप ऐसे अनाथ हो, आपके आगे पीछे कोई ना हो, तो आपको कोई सही से बुलाता तक नहीं। इसी तरह मैं भी लोगों की गालियाँ सुनकर धक्के मुक्के खाकर बड़ा हुआ हूँ। वो तो मैं यहाँ पर कई सारे काम किया करता था, जैसे कि लोगों की शो पॉलिश करना, रेडियो पर प्लेट साफ करना, कबाड़े को चुनना और इसी तरह के कई छोटे मोटे काम करके यहाँ फुटपाथ पे सोकर 15 साल निकाला हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरे अंदर थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ था, मैं उन सारे कामों को छोड़ दिया था। मैं यहाँ पर कुछ अच्छा करना चाहता था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि इस तरह के छोटे मोटे काम करके मैं कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, जो मैं बचपन में देखा करता था। मैं हमेशा के लिए इसी तरह से गरीब रह जाता और मेरी मन की तमन्नाएं हमेशा के लिए अधूरी रह जाती। मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता था और शायद भगवान को ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ दिनों से एक अजीब सी ही बीमारी लग गई है। इस बीमारी का क्या नाम दूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी मैं सोने का कोशिश करता हूँ तो मैं सपनों की दुनिया में चला जाता हूँ, जहाँ मुझे सभी चीज़ें हकीकत लगती है और मैं रियलिटी में जीता हूँ। लेकिन हर बार मैं एक ही सपनों की दुनिया में जाता हूँ और वहाँ पर मुझे एक राक्षस मिलता है जो मुझे बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारता है। भले ही आप लोगों को लग रहा होगा कि वो तो बस एक सपना है जिसमें तुम मरते हो, लेकिन नहीं, वो मेरा हकीकत होता है। वो दर्द मैं सहता हूँ जो दर्द कोई मार खाने पे महसूस करता है। उसके बाद जब भी मैं उस राक्षस के हाथों मारा जाता हूँ, तभी मैं अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ पाता हूँ और मुझे वो दर्द कुछ समय के लिए असल की ज़िंदगी में भी महसूस होता है। यही कारण है कि मैं लगभग 6 महीनों से सो तक नहीं पाया हूँ, जिस कारण मैं किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाता। मुझे यहाँ पर एक मेरे ही दोस्त ने, उसे दोस्त तो नहीं कह सकते, बस आप इतना समझिए कि वो दोस्त के जैसा ही है, उसने मुझे काम दिया था, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम। भले ही मेरे अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी है। मैं इमेजिनेशन बहुत अच्छा कर सकता हूँ, जिस वजह से मैं कहानियाँ भी बहुत अच्छी बना सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसे एक कहानी लिख कर दिया था, उस दोस्त को दिया था, और जब उसने वो कहानियाँ पढ़ी तो उसे वो कहानी बहुत पसंद आई, जिस वजह से उसने मुझे कहानी लिखने का काम दे दिया। और मैंने भी कुछ पैसे उससे पहले ले लिया था, क्योंकि मेरे पास उस समय खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। अब मैंने पैसे तो पहले उससे ले लिए थे, तो उसका काम भी तो करना ज़रूरी था। इस वजह से मैंने फिर से अब स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं कई दिनों से सही से सोया तक नहीं था। इस वजह से मैं काम पे सही से ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मेरी आंखें वहाँ पर बार बार बंद हुए जा रही थी और मुझे फिर से वहाँ पर नींद आ गई। मुझे नींद आते ही मैं पहुँच गया था सपनों की उसी दुनिया में, जहाँ पर ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी के खजाने थे। मैं वहाँ उसे लेना तो चाहता था, और फिर तभी मैं वहाँ उस सोने के ढेर के पास गया था और वहाँ उस ढेर से एक सोने की चेन को अपने हाथ में उठाई थी। लेकिन तभी वहाँ पर वो राक्षस आ गया था। उसने मुझे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। उसने अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा हुआ था और जिससे वो मार रहा था। वो मुझे पीट ही रहा था कि पता नहीं कैसे आज मैं बिना उस राक्षस के हाथों से मरे ही अपने नींद से जाग गया था और मैं उन सपनों की दुनिया से बाहर आ गया था। मैं सोच रहा था कि चलो आज मुझे वो दर्द तो नहीं सहना पड़ा, मौत का दर्द। लेकिन तभी मेरी नज़र मेरे हाथ पर गई। जब मैंने अपने हाथों को वहाँ पर देखा था तो मैं खुश हो गया था, और थोड़ा देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने हाथ में वही चेन को देखी थी, वही सोने की चेन को जो मैं सपनों की दुनिया में अपने हाथ में लिया हुआ था। उसे मैं लेकर हकीकत की दुनिया में आ गया था और अब मैं सोचने लगा था कि क्या ये सच है, लेकिन ये मेरा हकीकत ही था। अब मैं फिर से सोना चाहता था। मैं वहाँ फिर से सपनों की दुनिया में जाना चाहता था। मैं सपनों की दुनिया से चीज़ों को इस हकीकत की दुनिया में लाना चाहता था। मैं वहाँ पर अपना आँख बंद कर ली थी
और 5 मिनट के लगभग ही वहाँ मैं फिर से सपनों की दुनिया में पहुँच गया था। जब मैं वहाँ अपने सपनों की दुनिया में पहुँचा तो मैं वहाँ पर देख रहा था कि कहीं वो राक्षस यहीं आसपास तो नहीं, लेकिन मुझे वो राक्षस वहाँ पे नज़र ही नहीं आया। मैं फिर से उस खजाने की तरफ बढ़ने लगा था। मैं वहाँ उस खजानों के ढेर के पास पहुँचकर वहाँ पे ढेर सारे सोने चांदी हीरो से बने उस चेन को गले में पहन लिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर वो राक्षस यहाँ पे आ भी गया और अगर वो मुझे मार भी दिया तो मैं अपने असल की दुनिया में सोने चांदी हीरो के चेन को लेकर चला जाऊँगा और उसे फिर वहाँ पर बेचकर ढेर सारा पैसा कमा लूँगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो राक्षस वहाँ आया और वो मुझे फिर से अपनी कुल्हाड़ी से काट काट कर मारा था। मेरे हाथ पैर काट दिए थे। उसके बाद मेरा गला पर वो वार किया था और जैसे ही मैं वहाँ पे उस सपनों की दुनिया में मरा था, मैं पहुँच गया था फिर से अपने उस असल की दुनिया में। मेरी नींद खुलते ही मुझे कुछ देर तक उसका दर्द महसूस हुआ था। सपनों की दुनिया में जैसे मुझे मारा गया था वो दर्द मैं सह रहा था। कुछ देर तक वो दर्द सहने के बाद मैं अपने गले में देखा, लेकिन वहाँ पे कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात का तो चेन था ही नहीं। पता नहीं क्यों इस बार मैं वो सोने चांदी खजाने को मैं यहाँ पर लेकर ही नहीं आ पाया था। मैं समझ नहीं पाया था। उस बार तो मेरे हाथ में वो सोने की चेन आ गई थी जब मैं उसे पकड़ा हुआ था, लेकिन इस बार क्यों नहीं आई। मैं थोड़ा सा निराश हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद उस राक्षस ने मेरा गला काट दिया था, इस वजह से वो सोने चांदी जो भी चेन था वो मेरे गले से निकल गया होगा, जिस कारण मैं यहाँ इस सपनों की दुनिया में लेकर नहीं आ पाया। लेकिन मैं एक बार फिर से मैं सपनों की दुनिया में जाना चाहता था। मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखना चाहता था कि शायद वो सोने चांदी को मैं यहाँ इस असल की दुनिया में लेकर आ पाऊँ। मैं वहाँ पे फिर से सोया था। लगभग 5 मिनट के अंदर फिर से मुझे नींद आ गई और मैं फिर से पहुँच गया था उसी सपनों की दुनिया में। इस बार मैं वहाँ पे फिर से वो ढेर सारे सोने चांदी को उठा लिया था। वहाँ पे गले में बहुत सारा पहन लिया था, हाथ में वो बहुत सारे चेन पहन लिया था। उसके बाद मैं वो राक्षस का आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में वो राक्षस वहाँ पे आया और उसने फिर से मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे इस बार पीट पीट कर मारा था। उसने इस बार मेरा गला या हाथ पैर नहीं काटा था। वो मुझे वहाँ पर पीटता रहा था और पीट पीट कर वो मुझे वहाँ पर जान से मार डाला था। मरते ही मैं फिर से अपनी दुनिया में आ गया था। लेकिन मैं वहाँ पर देख रहा था कि क्या मेरे साथ वो सोने चांदी हीरे जवाहरात आए या नहीं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेकर आ पाया था। मैं वहाँ पर निहत्था आया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस बार कैसे चेन को मैं यहाँ इस असल की दुनिया में लेकर आ गया था, और अब मैं जब कोशिश कर रहा हूँ तो क्यों नहीं लेकर आ पा रहा हूँ। मैं समझ ही नहीं पाया था। लेकिन मैं अब और सोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मौत की दर्द मैं अब और नहीं झेलना चाहता था। मौत का दर्द क्या होता है, जो मरता है उसे ही पता होता है। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गया था और अब मैं बाहर जाना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर मेरे रूम का मालिक आ गया, जो दरवाजे को खटखटाने लगा। वो मुझसे घर का किराया लेने के लिए यहाँ पर आया था, पर मेरे पास खाना खाने तक का पैसा नहीं था, तो उसे किराया क्या देता। मैं वहाँ उस खिड़की से फांद कर बाहर भाग गया। और उसके बाद मुझे भूख तो लगी थी। मेरे पास पैसे तो नहीं थे, बस वो चेन था जिसे मैं सपनों की दुनिया से लेकर आया था। मैं वहाँ सोच रहा था कि इसे बेचूं या नहीं। मैं उसे लेकर वहाँ पास के ही रेहड़ी पर गया था, जहाँ पर एक बूढ़े अंकल थे जो मुझे कभी कभी फ्री में भी खाना खिला दिया करते थे। मैं वहाँ गया और उनसे एक प्लेट खाना मांगकर खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दिए, जिसके बदले में मैंने वो सोने की चेन उनके हाथ में थमा दी थी। वो बूढ़े अंकल भी उस चेन को देखकर कहने लगे थे, चोरी की है तुमने? कहाँ से लाई ये सोने की चेन? क्या तुम चोरी करना शुरू कर दिए हो? लेकिन मैं उस बूढ़े अंकल से कहने लगा था, नहीं, मैंने ये चोरी करके नहीं लाई। कभी बाद में बताऊंगा कि ये सोने की चेन मुझे कहाँ मिली। अभी आप इसे रख लीजिए, लेकिन इसके बदले में आप मुझे खाना खिला दिया करना, और जब इस चेन के पैसे मेरे खाने के पैसों से चुकता हो जाए तब आप मुझे बता देना। वो बूढ़ा आदमी भी मान गया था। लेकिन तभी वहाँ पर मेरा वो दोस्त आ गया था, जो मुझसे कहने लगा,
मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग का वो काम पूरा हो गया, लेकिन मैंने ना में सर हिला दिया। अब वो मुझ पर चिल्लाना शुरू हो गया था। वो मुझसे कहने लगा था, अगर तुम स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते तो मेरे पैसे वापस कर देना, मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया था। उसके बाद मैं वहाँ अपने रूम पहुँचा। वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे रूम का सारा सामान घर के बाहर पड़ा था। उस रूम के मालिक ने उस घर में ताला लगाया हुआ था। मैं उसे देखकर समझ गया था कि मेरे किराया ना देने की वजह से रूम मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं अब वहाँ उस कपड़े के बैग को कंधे में टांग लिया था। उसे लेकर मैं चल पड़ा था उसी रेहड़ी वाले अंकल के पास। मैं वहाँ उस अंकल के पास पहुँचा। उसके बाद मैं उनसे कहने लगा, मेरे रूम मालिक ने मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया है। अब मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। आप जहाँ भी रहते हो प्लीज़ मुझे भी वहाँ पर रख लो। जो पैसे होंगे मैं महीने में भर दूंगा। मैं काम करूंगा, उससे मैं आपके धीरे धीरे करके वो पैसे आपको चुका दूंगा। लेकिन वहाँ वो अंकल भी कहने लगे थे, पहले वाले रूम मालिक को तुम पैसे दे नहीं पाए और मुझे पैसे दोगे। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अपने रूम में रख लूँगा क्योंकि तुम मेरे बहुत कामों में मदद करते हो। इस वजह से चलो तुम मेरे साथ ही रहना। वो अंकल भी मान गए थे और उसके बाद मैं उस अंकल के साथ अपना वो बैग लेकर उनके घर पर पहुंचा। कुछ ही देर के बाद वहाँ रात हो गई और रात होने के बाद मैं और अंकल उनके छत पर सोने के लिए चले गए थे। कुछ देर तक तो मैं सोने से डर रहा था क्योंकि अगर मैं सोता तो वो राक्षस मेरे सपने में आता और मुझे वो बुरी तरह से मारता। इस वजह से मैं सोने से डर रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद मुझे नींद आ गई और नींद आते ही मैं पहुंच चुका था अपने सपनों की दुनिया में। वहाँ वो राक्षस आया और मुझे बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मुझे बहुत बुरी तरह से मार रहा था और वो मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला था। उसके बाद मेरी नींद खुली और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैं सोचने लगा था कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर तो मर जाना ही अच्छा होगा। बचपन भी मेरी इतनी तकलीफ़ों से गुजरी और बड़ा होकर मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन ये सपने की दुनिया मुझे बहुत परेशान करके रखी है। ऊपर से मैंने बहुत लोगों से कर्ज लेकर रखा है, उसे कैसे चुका पाऊँगा? अगर मैं काम ही नहीं करूँगा तो उन लोगों का कर्ज कैसे चुका पाऊँगा? यही सब सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और मैं वहाँ पर सोचने लगा था कि ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर मर जाना अच्छा होगा। मैं वहाँ उस दीवार पर चढ़ गया था। उस छत की दीवार पर चढ़कर मैं सुसाइड करना चाहता था। मैं नीचे कूदकर मरना चाहता था और लेकिन जैसे ही मैं वहाँ नीचे कूदने वाला था कि तभी वो अंकल ने मुझे पकड़कर नीचे खींच लिए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा था, जिस वजह से मैं बच गया था। लेकिन वो मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगे थे, क्या हुआ? तुम मरना क्यों चाहते हो? पागल हो गए हो? तब मैंने भी उन्हें वो सारी बात बता दी अपने सपनों की दुनिया के बारे में। तब अंकल वहाँ पर कहने लगे थे, क्या सच में तुम सपनों की दुनिया से चीज़ों को इस हकीकत की दुनिया में ला सकते हो? तब मैं भी कहा था, हाँ। पता नहीं कैसे उस दिन वो चैन मेरे हाथ में आ गई थी। वो चैन जो मैंने आपको दी थी वो मैंने सपनों की दुनिया से ही लाई थी। लेकिन उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी सपनों की दुनिया से कोई चीज़ें अपनी इस दुनिया में ला ही नहीं पाया। मैंने कोशिश तो बहुत बार की लेकिन मैं ला ही नहीं पाता। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने जो मुझे कहा था वो शायद मेरी ज़िंदगी बदल देने वाली थी। उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया था कि बेटा, ये तुम्हारी सपनों की दुनिया से चीज़ें लाने वाली शक्ति तुम्हारा कोई सांप नहीं है बल्कि एक सुपर पावर है। मैं इस सपनों की दुनिया के रहस्य के बारे में जानता हूँ। मैं इसे एक बहुत ही प्राचीन किताबों में पढ़ा था और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे तुम सपनों की दुनिया से उन चीज़ों को ला सकते हो इस हकीकत की दुनिया में, और कैसे तुम उस सपनों की दुनिया के राक्षस से बच सकते हो। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको कल देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर आपसे इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे इस कहानी में आपको क्या क्या
क्या ऐसी गलतियां मैं कर रहा हूं जो आपको पसंद नहीं आती है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर पाऊँ।